देखिए, अंबेडकर जयंती जो बहुत सारे लोग मनाते हैं, एक्चुअली मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ। इसके पहले नागपुर में, सोलापुर में, भिलाई में, रायपुर में, वहाँ पर जो महाराष्ट्र साइड है बहुत एक्स्ट्रावेगेंट मनाया जाता है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ डिफरेंसेस है, बट एनीवेज अच्छा किया है इन्होंने। थोड़ी फुटफॉल कम है, बट जो मैंने अभी तक नोटिस किया है वो ये है कि बाबा साहेब ने बाबा साहेब का बोलते हैं सपना क्या था। कुछ लोग बोलते हैं भारत बौद्ध में करना, कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहेब को धम्म दीक्षा करनी थी, समथिंग लाइक दैट। लेकिन बाबा साहेब बहुत एजुकेटेड पर्सन थे, तो उन्होंने हर चीज़ उनकी वेल रिटन रहती थी। तो बाबा साहेब के सपनों का दस्तावेज बहुत कम लोगों को पता है, वो है जिसे बोला जाता है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़। तो जो लोग देख रहे हैं, मैं उन्हें एक बात ज़रूर कहूँगा कि स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ को आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उसे बाबा साहेब के सपनों का दस्तावेज कहा गया है। और वो इसलिए कहा गया है क्योंकि बाबा साहेब ने उसमें हमारे लिए कुछ सेफ गार्ड्स को डिस्कस किया गया है, और सेफ गार्ड के साथ साथ कैसे हमारे लोग इकोनॉमिकली और सोशली, कल्चरली कैसे हम उठ सकते हैं, वेलबींग हम कैसे अपनी रख सकते हैं, उस बातों का वहाँ पे बाबा साहेब ने डिस्कस किया है। और बाबा साहेब ने उसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक डिस्कस किया है, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, कि कैसे हमें हमारे लोगों के बिजनेस, हमारे लोगों के एंटरप्रेन्योर्स को बिल्ड करना है और उन्हें सपोर्ट करना है। तो हमारा ये वेंचर है, स्टार्टअप है, बहुत बेहतरीन। कंपनी का नाम है त्रिपा, ब्रांड का नाम है त्रिपा। और त्रिपा का जो त्रिपा इज़ अ शॉर्ट फॉर्म। त्रिपा का मतलब होता है, यहाँ पे आपको दिख सकता होगा, त्रिशरण, पंचशील और आष्टांग मार्ग। तो ये हमारी ब्रांड का लोगो है, 100% अम्बेडकराइट ब्रांड है। और ये हमारे ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट्स है, जैसे कि ये बैम्बू के टूथब्रशेस है, ये जो है रिसाइकल्ड न्यूज़पेपर की सीड पेंसिल्स, बैम्बू पेन्स जिसपे बाबा साहेब के आपको ऑटोग्राफ्स दिख जा रहे होंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज़ नीम वुड का कोम्ब। तो हमने क्या किया है, हमने एनवायरनमेंट के साथ साथ खुद को भी सेफ किया है। और सबसे बड़ी बात, वीमेन सेफ्टी पे बहुत कम ब्रांड्स काम करती है, लेकिन उनमें से एक अम्बेडकराइट ब्रांड हमारी है, और हमने वीमेन सेफ्टी के लिए पेपर स्प्रे लॉन्च किया है। तो ये हमारी ब्रांड है, अम्बेडकराइट ब्रांड। तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा आप हमारी ब्रांड त्रिपा से परचेज़ कीजिए, और बाहर के इधर उधर के लोगों के पास मत जाइए, क्योंकि हमारे लोगों के बिजनेसेस को बिल्ड करने का टाइम आया है, क्योंकि बाबा साहेब ने अपनी किताब स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ में ये बात लिखी हुई है। तो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे। बाकी अभी जो सर है आर न्यूज़ नेटवर्क के, तो इनके चैनल को भी आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। और नीचे मेरा नंबर फ्लैश हो जाएगा, मैं बोल भी देता हूँ वैसे, 7060325235। आप दोबारा यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, और आर न्यूज़ नेटवर्क को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर विनोद कुमार। आज पूरे देश और दुनिया में बाबा साहब की 134वीं जन्म दिवस मनाया जा रहा है, और बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में बाबा साहब के चाहने वाले और जो भी फॉलोअर्स हैं, वो आज का त्यौहार जो है सबसे अच्छा और बड़े प्रफुल्लित मन से मनाते हैं, क्योंकि आज का जो दिन है वंचित समाज के लिए बहुत ही बड़ा पर्व है। आज सभी पब्लिक अपने आप को बहुत खुश महसूस करती है, क्योंकि जिन बाबा साहब ने जीने का अधिकार, सामाजिक अधिकार, पैसे रखने का अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, ये सब अधिकार बाबा साहब ने संविधान में सम्मिलित किए थे, जिसकी वजह से आज सारा समाज बहुत ही खुश और हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब की 134वीं जयंती मना रहा है। मेरा नाम राहुल सिंह, मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति का अध्यक्ष चुना गया हूँ इस बार। और आपको पता है 134वीं जयंती बाबा साहब की इस बार बन रही है पूरे गाज़ियाबाद के अंदर, और कोशिश ये करी गई है कि जयंती को जितना भव्य हम बना सकें पूरे गाज़ियाबाद में, और पूरा जोर शोर से सभी जगह जयंती मन रही है। और ग्रेटर नोएडा से भी कम 1000 लड़के यहाँ पर आए हैं युवा शक्ति दल के, जिन्होंने बाबा साहब पर माल्यार्पण करा, और शाम को वो रैली में भी आने का काम करेंगे। और कालका गली से एक बाइक रैली निकली थी आज, उसमें भी कम से कम 2-2.5 लड़के थे, जो पूरे गाज़ियाबाद में उन्होंने एक मैसेज दिया, पूरे महीने उन्होंने प्रचार करा उस बाइक रैली का। और उसके बाद उन्होंने आज कम से कम भी 25 से 30 डीजे और 2,500-3 हज़ार लड़के, वो पूरे अनुशासन में और बिल्कुल प्रशासन का साथ देते हुए उन्होंने अपने जो बाइक रैली थी उसका समापन पार्क पे किया आकर, और उसके बाद बाबा साहब पर माल्यार्पण करा। और अभी शाम को हमारा लगभग 5 बजे के आसपास प्रोग्राम है झांकियों का, जिसका उद्घाटन हमारे डीएम साहब और कमिश्नर साहब आके करेंगे, और आप लोग भी आइएगा। और जय भीम, जय भारत। मेरा नाम आनंद सिंह चंद्रेश है, मैं पूर्व चेयरमैन हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति का, और आजीवन सदस्य हूँ स्थायी समिति का। अम्बेडकर जयंती के विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले तो समस्त देशवासियों को इसकी हार्दिक बधाइयाँ। और ये एकमात्र ऐसा पर्व है 14 अप्रैल जो पूरे देश में
हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। देश के किसी भी नेता, किसी भी महान क्रांतिकारी, किसी भी देश के बड़े नेता का जन्मदिन इतने बड़े स्तर पर हर्षोल्लास के साथ नहीं मनाया जाता जैसा बाबा साहब को मनाया जाता है। इससे ही स्पष्ट होता है कि बाबा साहब का कद दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में सबसे ऊपर है। आज के दिन पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में, कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, श्रीलंका में, हर जगह बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बाबा साहब एक बहुत बड़ी महान शख्सियत है। सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। हाँ, मैं सभी देशवासियों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बाबा साहब को जानें, उनके विचारों पर चलें और सभी को इसके लिए जागरूक करें। ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आज हम खड़े होकर आपके सामने भी जो बोल पा रहे हैं वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनका सम्मान करें, उनकी बातों और विचारों का सम्मान करें। और सभी को मैं यही कहना चाहूँगी। और कोई भी गलत व्यक्ति, कोई किसी गलत आचरण पर ना चले और उनका मजाक ना उड़ाए, क्योंकि जो उन्होंने किया है शायद ही आने वाले टाइम में कोई कर पाए। अब तक ना ऐसा हुआ है और ना ही कभी होगा, क्योंकि हमारे ऊपर अब जिम्मेदारी है बाबा साहेब जो करके गए हैं उसे आगे बढ़ाने की। मेरा नाम पवन कुमार है। आज अम्बेडकर जयंती है जो सभी समाज के लिए बहुत उत्साह का दिन है। आज बहुत अच्छा दिन है। 365 दिन में सबसे बढ़िया बेस्ट एकदम अम्बेडकर जयंती है, जो कि सभी के लिए सम्मान का दिन है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जो बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी अम्बेडकरवादियों की होगी, तो आप देखिए कि जहां वर्तमान सरकार परमिशन नहीं देती, निकलने नहीं देती, प्रशासन का रवैया बड़ा गलत रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी संविधान को मानते हुए सभी अम्बेडकरवादी लोग बाबा साहब की 134वीं जयंती संवैधानिक रूप से उनको नमन कर मना रहे हैं। और बाबा साहब का एक सपना है, हर घर में एक अम्बेडकर हो, वो कलमवादी हो, वो राष्ट्रवादी हो, जिससे कि देश को नई चेतना मिले और बाबा साहब के सपनों का घर पूरा बने, ये देश विकास तरफ जाए। जय भीम। आओ।